फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशुओं को एसिडोसिस हो जाए तो उसका इलाज उस एक पाउडर के बिना असंभव है। यदि आप पाउडर के रूप में देकर के पशुओं को यदि एसिडोसिस बीमारी हो गई है, उसे यदि आप बचाना चाहते हैं तो उस पाउडर का उपयोग करना ही होगा, अन्यथा उस पशु में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कौन सा पाउडर आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह से देंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताया जाएगा। जो इस चैनल पर भी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, एसिडोसिस यदि पशु में जो रूमन की पीएच होती है, जैसे सामान्य रूमन की पीएच है 6.1 से 7 के 6.9 के बीच में होती है, लेकिन जैसे रूमन की पीएच डाउन होती है यानी नीचे जाती है। रूमन की पीएच डाउन क्यों होती है, किसी भी कारण हो सकती है, या ये तो यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उनके दूध के चक्कर में यदि आप उन्हें बहुत ज़्यादा आहार देते हैं, दाना मिश्रण देते हैं या कुछ इस तरह का फीड सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं की जो रूमन की पीएच है वह डाउन चली जाती है। जब रूमन की पीएच डाउन चली जाती है तो उस स्थिति में पशुओं के मुंह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है और पॉइजनिंग की शिकायत बन जाती है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है। यदि आप समय पर उसका इलाज नहीं करा पाते हैं तो पेट में पानी भर जाता है। जैसे यदि आप बाएं कोन या लेफ्ट फ्लैंक में यदि आप उसे दबाते हैं तो वहाँ पर पानी भरा हुआ मिलता है, तो वह पानी सा ये देख लेना चाहिए कि पशुओं में रूमन की पीएच है वह डाउन चली गई है, एसिडोसिस डिजीज़ हो गई है। यदि फुल ट्रीटमेंट देखना है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, जब यदि एसिडोसिस हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में जो इमरजेंसी के तौर पर जो आप घर पर मीठा सोडा होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो आप मेडिकल स्टोर पर किसी भी लग करके लाएं जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है, इस पाउडर का प्रयोग करें। ये मीठा सोडा है, हालांकि इस जो मेडिकेटेड जो पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका बैटरी जेल मिलता है। कई बार यदि आप दुकान से या पंसारी की दुकान से यदि मीठा सोडा लेके आते हैं तो उसमें कुछ इस तरह की मिलावट जरूर हो सकती है, लेकिन ये ओरिजिनल पाउडर आता है। तो आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, जो बड़े पशु हैं उनमें आप 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम एक साथ उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि पशु में ज़्यादा दिक्कत होती है तो 2 से 3 घंटे के अंतराल में ये पाउडर दिया जाता है। वैसे भी यदि पशु की रूमन की पीएच डाउन हो तो आप अपने पशु को जैसे 10 से 15 ग्राम पर डे के हिसाब से भी जो मीठा सोडा है उन पशुओं को दिया जाता है। लेकिन इस तरह के केस में आपको ये सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर के बिना इस तरह की बीमारियों का इलाज होना असंभव है, या सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन, इसका इंजेक्शन है, इन दोनों के बिना इस तरह की बीमारी का इलाज नहीं होगा, चाहे आप उसे कुछ भी दें, लेकिन ये तो आपको देना ही होगा। अब देना कितना देना है, जैसे यदि एसिड आपके पशु में रूमन की पीएच डाउन हुई या एसिडोसिस बीमारी हुई तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसकी डोज हाई रखी जाती है, फिर आप नॉर्मल डोज उस पशु को दे सकते हैं ताकि पशु सेफ रहे। और ये जो मीठा सोडा है पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह के पशु को दिया जाता है, वह मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर शॉर्ट में ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।